हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन एकदम शानदार तरीके से कर रहे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से। सो एवरीवन, आज के जो वीडियो है ये वीडियो रहने वाला है मियोसिस डिवीजन के बारे में। किसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर? मियोसिस डिवीजन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइटोसिस डिवीजन। किसको? माइटोसिस डिवीजन को। एक छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं, उसमें हमने क्या क्या स्टेजेस देखी थी माइटोसिस डिवीजन में। माइटोसिस डिवीजन में जो पहली स्टेज थी प्रोफेज थी। प्रोफेज एक लंबी स्टेज मैंने बताई थी। डिवीजन के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा डिवीजन है, जो डिवीजन के अंदर वो कौन सी स्टेज है जो सबसे लंबा यानी सबसे ज्यादा समय लेने वाली स्टेज है, वो प्रोफेज थी। और सबसे कम समय लेने वाली स्टेज कौन सी थी? साइटोकाइनेसिस। तो उसमें हमने 5 स्टेजेस देखी थी, प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज, टेलोफेज एंड लास्ट 5th नंबर पे साइटोकाइनेसिस। ये हमने 5 स्टेजेस देखी थी माइटोसिस डिवीजन में। सेम मियोसिस डिवीजन में भी ये स्टेजेस 5 होती है, लेकिन माइटोसिस डिवीजन के कंपैरिजन में मियोसिस डिवीजन इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कैसा होता है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखते रहेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ा सा ये जो है डिफरेंट होता है माइटोसिस डिवीजन से। इसमें मियोसिस डिवीजन में 2 साइकिल होती है। मियोसिस डिवीजन में 2 साइकिल होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इन साइकिल को समझना बहुत जरूरी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक चीज को मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम देखेंगे ये जो मियोसिस मैंने बात की कि मियोसिस डिवीजन में 2 साइकिल बनती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो मियोसिस 1 के बारे में चर्चा करेंगे। यानी मियोसिस डिवीजन की 2 साइकिल मैंने बताई, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 को हम देखने वाले हैं सबसे पहले। तो आप देखेगा ये जो एक साइकिल बनी हुई है, ये साइकिल है मियोसिस 1 की। इसके बाद हम मियोसिस 2 देखेंगे। थोड़ा सा मैं अभी बता दूं, मियोसिस 2 जो है बिल्कुल माइटोसिस डिवीजन जैसा होता है। जैसे माइटोसिस डिवीजन में स्टेजेस होती है, सेम ऐसे ही मियोसिस 2 में, ये जो मियोसिस 2 हम साइकिल की बात करेंगे, इसमें भी जो स्टेजेस रहने वाली है वे सेम रहने वाली है माइटोसिस की। अब देखिए अगर एग्जाम में यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिवीजन में वो कौन सा वो डिवीजन है जो माइटोसिस डिवीजन जैसा है, तो वो देखिए वो साइकिल होती है मियोसिस डिवीजन की। अगर पूछा जाए कि वो कौन सा डिवीजन है, देखिए डिवीजन 2 ही है, माइटोसिस एंड मियोसिस। और एक मैंने शुरू में बताया था एमाइटोसिस जो लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो कौन से डिवीजन में वो कौन सा स्टेज पड़ता है, या फिर हम कहे वो कौन सी, देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है। तो साइकिल के नाम से पूछेगा या फिर पूछेगा कि वो कौन सी डिवीजन है जो माइटोसिस डिवीजन की तरह करता है काम। तो देखिए वो डिवीजन कौन सा होता है आप देखेंगे। इसमें जो साइकिल पढ़ने वाली है मियोसिस 2 में जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा? माइटोसिस जैसा होगा। तो चलिए पहले हम देखेंगे मियोसिस 1। तो मियोसिस डिवीजन बता ही दिया है, इसमें मियोसिस 1 को हम सबसे पहले देखेंगे। सेम देखिए इसमें भी इसके स्टेजेस होती हैं। ये प्रोफेज 1। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये 1 लगा हुआ मिल रहा है, हम इसको फर्स्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए, तो इसके लिए 1 क्यों यूज किया? क्योंकि इसमें 2 साइकिल हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस डिवीजन में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसके सामने 1 है। तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस में तो ये सेम ऐसे ही वो था, लेकिन उनके सामने ये 1 नहीं था क्योंकि उसमें सिंपल हमने स्टेजेस देखे थे। लेकिन आप यहाँ पर देखेगा प्रोफेज, देखिए प्रोफेज जो 1 स्टेज है, ये जो प्रोफेज 1 स्टेज है, इसके अंदर की जो है स्टेजेस होती है, सब स्टेजेस होती है प्रोफेज 1 की। ये 5 स्टेजेस होती है प्रोफेज 1 के अंदर, 5 स्टेजेस होती है। उसके बाद मेटाफेज 1 चलेगा, एनाफेज 1 चलेगा, टेलोफेज 1 चलेगा। तो देखिए प्रोफेज 1 की जो पहली स्टेज है इसका नाम है लैप्टोटीन, जाइगोटीन एंड 3rd पैकेटीन, और इसको डिप्लोटीन बोलते हैं, एंड 5th डाइकाइनेसिस। देखिए वैसे तो मैं निमोनिक बताती नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके हमें निमोनिक करने ही पड़ते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि हर एक चीज का निमोनिक बनाते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि ज्यादा निमोनिक बनाने से वे भूल ही जाते हैं कि ये निमोनिक किसका था।
तो यहाँ पर निमोनिक याद करने की जरूरत है क्योंकि ये इतनी सारी स्टेजेस है, थोड़ा दिक्कत पड़ती है याद करने में। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा इसका, लता जरा पानी दे दो, ये याद रहेगा इससे। ये एक सेंटेंस बन गया है, लता जरा पानी दे दो। लता जरा पानी दे दो से देखिए, लै से लैक्टोटीन, जैसे जाइगोटीन, पी से पैकेटीन, डी से डिप्लोटीन एंड डी सेकंड डी से डायकाइनेसिस। याद हो गई है। इसका भी एक छोटा सा निमोनिक है इन स्टेजेस को याद करने का। इसको आप याद कर सकते हैं पी मैट से, पी मैट, घर वाले जो मैट होते हैं जो डाले जाते हैं। साइटोकाइनेसिस का तो याद ही रहेगा आपको, तो पी मैट से आप इसको याद रखिएगा। पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये होती है। ठीक है, ये स्टेजेस हमने माइटोसिस में भी देखी थी और इसमें भी है। इसके अंदर आप डिफरेंस कहाँ देख रहे हैं, प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर के स्टेजेस हैं ये। अब हम सबसे पहले इन स्टेजेस को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। किसके अंदर पढ़ रहे हैं, प्रोफेज 1 में। कौन सा डिवीजन चल रहा है, ये मियोसिस डिवीजन चल रहा है। मियोसिस डिवीजन में हम क्या पढ़ रहे हैं, मियोसिस 1 साइकिल को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर होता क्या क्या है, ये सारी स्टेज। तो पहली प्रोफेज 1 के अंदर जो पहली स्टेज है वो क्या है, लैक्टोटीन। क्या है इसका नाम, लैक्टोटीन। लैक्टोटीन में देखिए ये एक सेल, क्या ये जो हम डिवीजन देख रहे हैं किसके अंदर देख रहे हैं, ये हम सेल के अंदर डिवीजन देख रहे हैं। और जो डिवीजन हो रहा है सेल के अंदर, किसके अंदर हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हो रहा है। तो इस सेल में आखिर में देखिए, ये जो आप यहाँ पर देखिए टीलोफेज में, माइटोसिस का मैं फिर से इसी साइकिल के थ्रू आपको बताऊंगी। तो जिसको माइटोसिस डिवीजन नहीं समझ में आया होगा, मियोसिस सेकंड का मैं थोड़ा सा बताऊंगी। तो सेम जो मियोसिस सेकंड में प्रोसेस होगा वो सेम माइटोसिस में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो हम सेल डिवीजन, ये जो डिवीजन है किसके अंदर हो रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हो रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर जब डिवीजन हो रहा है तो फाइनल आखिर में जो फाइनल स्टेज, यानी आखिर जो फाइनल स्टेज है वो कौन सी होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। उससे पहले वाली स्टेज टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर स्टार्ट हो जाता है फाइनल स्टेज का काम। एक पहली स्टेज में दूसरी वाली का थोड़ा सा स्टार्टिंग, इनिशियली एक बिगनर जो स्टेज है वो शुरू हो जाती है उससे पहले वाली स्टेज में। तो फाइनल स्टेज कौन सी है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का जो काम है वो थोड़ा सा इसके अंदर चालू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तभी तो साइटोकाइनेसिस सबसे कम समय लेती है, सिर्फ इसको सेल को डिवाइड ही करना होता है, सब कुछ काम हो जाता है टीलोफेज के अंदर ही। अब ये आप देख रहे हैं, ये एक पूरी सेल है। ये पूरी सेल में ये न्यूक्लियस, ये क्या डिवाइड हो रहे हैं, न्यूक्लियस, जो एक न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर, वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 न्यूक्लियस में। अब देखिए यहाँ पर ये एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर देखिए, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सेल के अंदर जो डिवीजन होता है वो किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। और जो एक कोशिका विभाजन में, यानी सेल डिवीजन में, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो वहां पर कितने केंद्रक बनते हैं, तो 2 केंद्रक बनते हैं। जब कोई सेल डिवाइड करते हैं तो 2 केंद्रक बनते हैं। तो देखिए इस टाइप से बन रहे हैं, एक केंद्रक ये एंड सेकंड केंद्रक ये, फर्स्ट सेकंड 2 केंद्रक ये ऐसे बनते हैं, यानी 2 न्यूक्लियस बनते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। अब ये न्यूक्लियस के, ये डिवीजन किसके अंदर हो रहा है, सेल का न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हो रहा है। तो अब देखिए इसकी पहली स्टेज देखिए, लैक्टोटीन। ये क्या है, एक सेल का स्ट्रक्चर। अंदर आप देख रहे हैं क्या है, ये न्यूक्लियस। ठीक है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। ये अंदर न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस को घेरे हुए होती है चारों ओर से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आप देखिए इनिशियल स्टेज देखिए, न्यूक्लियस के अंदर जब क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये धागेनुमा स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से धागेनुमा स्ट्रक्चर होती है कि ये क्रोमोसोम की एक इनिशियल स्टेज होती है एक तरीके से। इसमें कंप्लीट क्रोमोसोम नहीं बना हुआ है, इसमें जो क्रोमोसोम दिख रहा है ना वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिख रहा है, पेयर फॉर्म में। लैक्टोटीन स्टेज में जो ये क्रोमोसोम है ये कैसे स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, धागेनुमा स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, धागेनुमा स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। इस धागेनुमा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्रोमोनीमेटा। आप यहाँ पर देख सकते हैं लैक्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं, जो धागेनुमा स्ट्रक्चर दिख रही है आपको इस क्रोमोसोम के न्यूक्लियस के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोनीमेटा। क्रोमोनीमेटा इसको बोलते हैं। अब देखिए इन क्रोमोसोम में ना ये बीच में आप ये दाने नुमा, ये दाने जैसी जो शेप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर।
इस दानेनुमा स्ट्रक्चर को सेंट्रोमियर। तो लैक्टोटीन में जो धागेनुमा स्ट्रक्चर है वो उसका क्या नाम होता है? क्रोमोनिमेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्टेज है प्रोफेज 1 के अंदर जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है? इस जाइगोटीन में होता है सिनेप्सिस। इस जाइगोटीन में सिनेप्सिस बनता है। ये सिनेप्सिस क्या करता है? ये सिनेप्सिस के द्वारा ही ये जो क्रोमोसोम की धागेनुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं लैक्टोटीन में, ये क्या हो जाती है? इसमें क्रोमोसोम का धागेनुमा स्ट्रक्चर अपना पेयर फॉर्म बनाती है क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम की जो पेयर, एक जोड़ा जो बनता है वो बनता है जाइगोटीन में। जाइगोटीन में बनता है क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में। तो अपना जोड़ा कहाँ बनाता है क्रोमोसोम? जाइगोटीन स्टेज में अपना जोड़ा बनाता है। कौन हेल्प कर रहा है? सिनेप्सिस। आप देख रहे हैं ये एक क्रोमोसोम है, ये इसके साथ दूसरा क्रोमोसोम आप जुड़ा हुआ नहीं देख रहे हैं, ये एक ही साइप का, एक ही कलर का है। तो इस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? जो एक जैसे, दोनों ही पेयर एक जैसे होते हैं, ये क्रोमोसोम होता है होमोलोगस। इस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? होमोलोगस, पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में बन गया है कहां पर? जाइगोटीन में। होमोलोगस क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम सेम दिखाई देते हैं स्ट्रक्चर में। इसके साथ कोई दूसरा क्रोमोसोम अलग कलर का, इसमें देखिए इस सेल के जब हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो जाइगोटीन स्टेज में देखा गया कि ये सेम कलर के एक जैसे जो क्रोमोसोम होते हैं उनको नाम दिया गया है होमोलोगस क्रोमोसोम। हेटेरोलोगस क्रोमोसोम होते हैं जब एक क्रोमोसोम के साथ, जब क्रोमोसोम की पेयर फॉर्म अलग हो जाती है, उसके साथ दूसरे टाइप का क्रोमोसोम जुड़ जाता है, उस क्रोमोसोम को बोलते हैं हेटेरोक्रोमोसोम। वो अभी हम देखेंगे, इसी स्टेजेस में वो काम अभी होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जाइगोटीन में क्या हो रहा है? पेयर फॉर्म बन रही है क्रोमोसोम की। कौन बना रहा है? ये प्रोसेस कौन सा है जो दो क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम की पेयर फॉर्म बनवाने में हेल्प कर रहा है? सिनेप्सिस। इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से जो लाइन बनी हुई है, ये क्या कर रही है? क्रोमोसोम के पेयर फॉर्म बनवा रही है, यानी जोड़ा, एक युग्म कहाँ बनता है? जाइगोटीन में बनता है। अब आगे बात करें पैकेटीन की। पैकेटीन में क्या होता है? मेन काम, इनका मेन फंक्शन मैं बता रही हूँ। तो पैकेटीन में क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। आपने एग्जाम में क्रॉसिंग ओवर का वर्ड सुना होगा एक। अब देखिए ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये कहाँ हो रहा है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्रोफेज वन में जो स्टेजेस होती है ये 5, कौन सी स्टेजेस में क्रॉसिंग ओवर होता है? तो वो ये स्टेज है पैकेटीन। पैकेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी इन क्रोमोसोम में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इन होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या हो रहा है? ये क्रोमोसोम आपस में क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये अलग अलग बने हैं, यहाँ पर ये पास में आ गए हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ये जो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? पैकेटिंग में हो रही है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉस हो रहा है इनके बीच में। एक फाइनल जो पूरा क्रॉसिंग ओवर हो जाता है जब, तो वो जो क्रॉस कर जाते हैं, आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर अब आप यहाँ पर देखिए डिप्लोटीन, जो 4th नंबर की स्टेज है डिप्लोटीन में क्या हो रहा है? डिप्लोटीन क्या कर रही है? क्याजमेटा बना रही है। ये क्रॉसिंग ओवर कहाँ बन रहा है? पैकेटीन स्टेज में। और डिप्लोटीन स्टेज में क्या हो रहा है? क्याजमेटा बन रहा है। जब ये देखिए एक्स नुमा, ये कैसी स्ट्रक्चर बन रही है? इनकी ऐसी एक्स जैसे स्ट्रक्चर बन रही है ना। एक्स जैसी जो स्ट्रक्चर बन रही है हमें पूरी कंप्लीट एकदम सामने से दिखाई दे रही है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्याजमेटा कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर के बाद डिप्लोटीन स्टेज में हम क्या देखते हैं? क्रॉसिंग ओवर होने से क्या हो रहा है? क्रॉस होने से क्या हो रहा है? क्याजमेटा बन रहा है, यानी एक्स शेप। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा? वो कौन सी स्टेज है जहां पे एक्स शेप दिखाई देती है? तो वो कौन सी स्टेज है? डिप्लोटीन।
और एक्सेप किसका नाम है, क्याजमेटा का नाम है एक्सेप, क्योंकि एक्स जैसे आकार की है तो इसलिए से क्याजमेटा को एक्स भी बोलते हैं, यानी एक्सेप नुमा बोलते हैं, ऐसी एक्सेप जैसा ये बनता है। अब लास्ट स्टेज देखिए डायकानेसिस। डायकानेसिस में क्या हो रहा है, इन क्रोमोसोम का टर्मिनलाइजेशन हो रहा है, यानी ये पूरा टर्मिनलाइजेशन में देखिए यहाँ पर तो ये एक्सेप बन गई है किसमें, डिप्लोटिन में। एक इनका जब ये आपस में, यानी देखिए ये जो आप रेड कलर का क्रोमोसोम देख रहे हैं, रेड कलर क्रोमोसोम का जहां पे क्रॉस हो रही है ये वाला इतना हिस्सा चला जाएगा इस ब्लैक कलर वाले, यानी ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है इसके पास आ जाएगा इस रेड कलर वाले क्रोमोसोम का हिस्सा, और ब्लैक वाले का चला जाएगा इस रेड वाले क्रोमोसोम के पास। आप यहाँ पर देख सकते हैं डायकाइनेसिस में क्या हो रहा है, इन क्रोमोसोम का टर्मिनलाइजेशन हो रहा है। टर्मिनलाइजेशन में आप देख रहे हैं रेड वाले क्रोमोसोम का ये वाला जो क्रॉस वाला हिस्सा था ये आ गया इसके पास और ब्लैक वाले का इसके पास, तो इसे बोलते हैं डायकाइनेसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। तो ये हमने अभी तक जो 5 स्टेज देखी ये किसकी देखी, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में ये 5 स्टेजेस देखे, इस तरीके से यहाँ पर काम करती है प्रोफेज 1 में। अब देखिए यहाँ पर दूसरी स्टेज, तो ये अभी हमने क्या देखी, प्रोफेज 1 को देखा, इसके अंदर की 5 स्टेज। अब इसके बाद जो स्टेज बनेगी मेटाफेज बनेगी, जो हमने माइटोसिस में भी देखी थी। जो सेकंड नंबर की स्टेज थी कौन सी थी, मेटाफेज। मेटाफेज क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्शन करने का काम कर रहा था क्रोमोसोम को। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। और सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, सेल डिवीजन करने में हेल्प करना। तो सेल डिवीजन में जो एक तरीके से जो आप डिवीजन देख रहे हैं वो कौन करवा रहा है, ये सेंट्रोसोम करवा रहा है। कौन, सेंट्रोसोम, ठीक है। और सेंट्रोसोम का कैसा स्ट्रक्चर देखा था, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा था, बंडल नुमा। तो ये सेंट्रोसोम होते हैं। ये सेंट्रोसोम से देखिए, अब ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ये स्पिंडल फाइबर है, ये एक तंतुरुमा जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन को बना कौन रहा है, ये लाइन बन रही है इस वाले स्ट्रक्चर से, सेंट्रोमियर से। क्रोमोसोम के बीच में एक नोड लाइक जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। लेकिन जो ये स्पिंडल फोम बन रही है, ये सेंट्रोमियर जब स्पिंडल फोम बनाता है तो इसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं इसे, काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर क्या कहलाता है, जब स्पिंडल फोम बनाता है इन क्रोमोसोम को, एक तरीके से ये जो सेंट्रोमियर है इन्हें क्या कर रहा है, अलग करने की कोशिश कर रहा है इन क्रोमोसोम को। इन क्रोमोसोम को जो अलग करने की कोशिश कर रहा है वो कौन कर रहा है, सेंट्रोसोम तो करवा ही रहा है डिवीजन, लेकिन क्रोमोसोम को जो आपस से अलग करा रहा है ये जो स्पिंडल फाइबर निकले ये सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर यानी काइनेटोकोर। तो सेंट्रोमियर क्या कहलाया यहाँ पर, जब ये स्पिंडल नुमा धागे नुमा आप देख रहे हैं, ये एक तंतुमा जो ये एक लाइन खींच रही है इनको, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटोफोर बोला गया है यहाँ पर, किसको, सेंट्रोमियर को। और कौन अलग कर रहा है इसको, सेंट्रोसोम। अब यहाँ पर देखिए ये ऐसे, क्या ये ऐसे दिख रहे थे आपको यहाँ पर क्रोमोसोम, अब यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम दिख रहे हैं ये एक प्लेट नुमा, जैसे देखिए ये अर्थ थी, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कौन करती है, एक इक्वेटर लाइन करती है। कौन करती है, इक्वेटर लाइन अलग करती है अर्थ को। सेम ऐसे ही क्रोमोसोम के बीच में ये जो एक लाइन बनती है ऐसी क्रोमोसोम की, ये कौन सी स्टेज में बनती है, मेटाफेज में। मेटाफेज में एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है, एक इक्वेटर लाइन की तरह जो स्ट्रक्चर बन रही है इन क्रोमोसोम की, इसको क्या, ये कहाँ पे बनती है, मेटाफेज में बनती है। और मेटाफेज का काम क्या होता है, इन क्रोमोसोम में खिंचाव करने का। और खिंचाव किसके थ्रू हो रहा है, क्रोमोसोम में ये बीच में जो आप नोड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। और यहाँ पर देख रहे हैं ये जो लाइन, ये लाइन यहाँ से बननी शुरू हुई है कुछ, ठीक है। इनको जो अलग करने का काम कर रहे हैं कौन कर रहे हैं, ये काइनेटोकोर, और ये सेंट्रोमियर इन्हें अपनी ओर खींच रहा है। तो ये जो क्रोमोसोम में जो खिंचाव हो रहा है वो कौन सी स्टेज के अंदर हो रहा है, मेटाफेज 1 में हो रहा है। अब आगे बात करेंगे एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में क्या हो जाता है, इन क्रोमोसोम का आप देख सकते हैं सेपरेशन हो गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इन क्रोमोसोम का सेपरेशन हो गया है, ये यहाँ पर ना जुड़े हुए हैं, ये एक साथ जुड़े हुए हैं
और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऊपर चला गया है पेयर, ये पेयर फॉर्म ऊपर चली गई है और दूसरी वाली पेयर फॉर्म नीचे के सेंट्रोमियर में। ये देखिए स्टार्टिंग में ना सेल में ये जो सेंट्रोसोम होते हैं ऐसे ही सेल में पड़े हुए होते हैं। जैसे ही सेंट्रोसोम को लगता है सेल डिवाइड करने वाली होती है, ये सेल के अंदर देखिए ऐसे दो पोल पे पहुंच जाते हैं, जैसे अर्थ के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं ना, सेम ऐसे ही इसके भी ये दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ये नॉर्थ और साउथ पोल किसको बोला गया है? सेंट्रोमियर को। सेंट्रोमियर भी यहाँ पर ये ठीक है, सेंट्रोमियर ऐसे पोलनुमा स्ट्रक्चर में यहाँ पर पहुंच जाता है, नॉर्थ साइड और साउथ साइड। अब यहाँ पर देखिए ये अलग हो गए हैं, तो अलग एक तरीके से क्रोमोसोम का जो सेपरेशन है वो कौन सी स्टेज में होता है? एनाफेज में होता है। एनाफेज ये हम म्योसिस 1 पढ़ रहे हैं तो सबके लिए यहाँ पर फर्स्ट या 1 स्टेज बोल सकते हैं। एनाफेज 1 में हमने क्या देखा? सेपरेशन हो गया है इन क्रोमोसोम का, ये अलग हो गए हैं, एक पेयर ऊपर चला गया है सेंट्रोसोम के साथ, एक नीचे आ गया है। अब देखिए टीलोफेज 1 में, टीलोफेज स्टेज में क्या होता है? ये डिवीजन किस में हो रहा है? न्यूक्लियस में। तो दो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, सेपरेशन हो गया है न्यूक्लियस के, दो न्यूक्लियस बन गए हैं। अब यहाँ पे इसके बाद टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस क्या करती है? सेल को डिवाइड कर रही है। देखिए ये एक सेल डिवाइड हो गई है यहाँ पर 2 सेल में आप देख रहे हैं डिवाइड हो गई है। तो साइटोकाइनेसिस ने डिवाइड किया इस सेल को, और ये जो एक तरीके से सेल डिवीजन होने का जो काम है वो किसके अंदर हो रहा है? इस टीलोफेज के अंदर हो रहा है। अब देखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन है, जो मैंने शुरू में बताया था, वो कौन सी स्टेज है जहां पर दो केंद्रक का फॉर्मेशन होता है? तो वो टीलोफेज है। टीलोफेज के अंदर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद साइटोकाइनेसिस डिवीजन कौन सा होगा? साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस स्टेज के द्वारा दो सेल यहाँ पर डिवाइड हो गई है। अब देखिए ये हमने यहाँ पर क्या देखी? म्योसिस 1। क्या देखी है? म्योसिस 1। अब आगे बात करेंगे म्योसिस 2 की। ये हमने अभी तक यहाँ पर जो डिस्कस किया म्योसिस 1 था। म्योसिस 1 में ये हमने देखा प्रोफेज 1 में 5 स्टेजेस होती है, लैप्टोटीन, डाइगोटीन, पैकेटीन एंड डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये सब किसमें चल रहा था? प्रोफेज 1 में। उसके बाद सेम ऐसे मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टीलोफेज 1, फिर साइटोकाइनेसिस के थ्रू 2 डॉटर सेल यहाँ पर बन गई। फिर इसके तुरंत बाद म्योसिस डिवीजन में ही, ये म्योसिस 1 था, म्योसिस 2 स्टार्ट हो जाती है। म्योसिस 2 में यहाँ पर ये यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल डिवाइड हुई है, ये डॉटर सेल बनी, सेम इन डॉटर सेल से ही तुरंत म्योसिस 2 स्टार्ट हो जाता है। और ये जो म्योसिस 2 आप यहाँ पर आप देखेंगे, ये म्योसिस 2 रिजेंबल होता है किसके साथ? माइटोसिस के साथ। म्योसिस 1 के कंपैरिजन में अगर हम देखें, म्योसिस 2 की जो कंपेयर है, जो तुलना है वो की जाती है माइटोसिस डिवीजन के साथ। माइटोसिस डिवीजन में भी सेम ऐसे ही हो रहा था। सेल क्या हो रहा था उसमें? सबसे पहले प्रोफेज 1 में क्या हो रहा था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिवीजन किसमें हो रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डिवीजन किसमें हो रहा है? सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हो रहा है। तो आप देखिए माइटोसिस में मैंने क्या बताया था कि जो प्रोफेज स्टेज थी, प्रोफेज स्टेज लंबी चल रही थी क्योंकि इसमें प्रोफेज स्टेज होती है, उसमें फिर प्रोफेज में एक लेट प्रोफेज चलती है। प्रोफेज 1 में देखिए सेम आप इस तरह की स्ट्रक्चर देखेंगे, जो प्रोफेज 1 होती है उसमें सेम ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शो होते हैं क्रोमोसोम। फिर लेट प्रोफेज होता है उसी के अंदर, तो लेट प्रोफेज में ऐसे ये क्रोमोसोम पेयर फॉर्म बना लेते हैं अपनी लेट प्रोफेज में। फिर प्रोफेज के बाद मेटाफेज आती है। मेटाफेज में क्या होता है? देखिए आप इक्वेटर लाइक ऐसे ये मेटाफेज की ये जो मेटाफेज स्टेज में ये ऐसी प्लेट बन जाती है। तो मेटाफेज क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन करती है। और प्रोफेज में आप क्या देखेंगे? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। किसमें? प्रोफेज 1 में। और यहाँ पर देखिए मेटाफेज में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है क्रोमोसोम का। किसके साइड? यहाँ पर देखिए ये जो स्पिंडल फाइबर आप देख रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर, ये जो स्पिंडल फाइबर बने हैं इनको खिंचाव कौन कर रहा है? ये बीच में आप देख रहे हैं नोड लाइक स्ट्रक्चर जिसे काइनेटोफोर बोलते हैं। ये सेंट्रोमियर को ही यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर जो ग्रो हुआ है यहाँ पर मेटाफेज स्टेज में,
तो ये काइनेटोफोर क्या कर रहा है, और सेंट्रोमियर ये क्या देख रहे हैं आप, सेंटर में यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की साइड ये सेंट्रोसोम होता है, ये सेंट्रोसोम अपनी ओर खींच रहा है, और खींचने में हेल्प कौन कर रहा है, ये सेंट्रोमियर खींचने में हेल्प। एक तरीके से क्रोमोसोम टूट रहे हैं। क्रोमोसोम कहाँ पर टूटना स्टार्ट होते हैं, मेटाफेज में। क्रोमोसोम जो कंप्लीट सेपरेशन होता है वो एनाफेज में होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ खिंचाव हो रहा है क्रोमोसोम में टूटने के लिए। तो क्रोमोसोम में टूटने के लिए जो खिंचाव हो रहा है मेटाफेज में होता है, एनाफेज में ये क्रोमोसोम टूट जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये टूट गए एनाफेज में। अब देखिए ये म्योसिस फर्स्ट में देखिए यहाँ पर पेयर फॉर्म आ रही थी इनकी, यहाँ पर पेयर फॉर्म आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर भी क्रोमोसोम देखिए टूट गए हैं, पेयर फॉर्म में ही ये अलग हो रहे हैं म्योसिस 1 में। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं एनाफेज में आधे हो रहे हैं क्रोमोसोम। देखिए यहाँ पर ये टेलोफेज में ये सेल चल रही है, इसके साथ देखिए यहाँ पर 2 डॉटर सेल बनी है, ये 2 डॉटर सेल का ही यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है। म्योसिस सेकंड में ये दोनों डॉटर सेल पैरेलली अपना काम कर रही है, इसीलिए इसमें म्योसिस डिवीजन में बोला गया है कि म्योसिस डिवीजन में क्या होता है, हाफ क्या होते हैं, हाफ क्रोमोसोमल बोला गया है म्योसिस डिवीजन को। यहाँ पे जो म्योसिस डिवीजन में क्या होता है, हाफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं। कैसे हो रहे हैं देखिए, अब यहाँ पर तुरंत इसके बाद म्योसिस सेकंड स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये डॉटर सेल चली है, तो डॉटर सेल से ये पेयर फॉर्म में क्रोमोसोम नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनकी एक एक पेयर जाएंगे, यहाँ पर पेयर फॉर्म नहीं जा रही है क्रोमोसोम का। एक क्रोमोसोम से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रोमोसोम गया, पेयर फॉर्म नहीं आई है एनाफेज स्टेज में। यहाँ पर देखिए ये सेपरेशन इनका हुआ है पेयर फॉर्म में, यानी यहाँ पर 46 के 46 क्रोमोसोम नहीं ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम जा रहे हैं। ये कैसे गए, इसमें जो है एक एक्स क्रोमोसोम किसका होगा, फीमेल का होगा। दूसरा मैंने बताया था मेल के पास जो एलोसोम क्रोमोसोम होते हैं वे XY होते हैं। अब उसमें देखिए X भी हो सकता है मेल का, Y भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए वो जाते हैं क्या, 23 क्रोमोसोम जाते हैं, यानी एक क्रोमोसोम मेल से आया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा है ये पेयर फॉर्म में देख रहे हैं अभी तक। यहाँ पर आप देखिए ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं 23 क्रोमोसोम होंगे किसके, यहाँ पर मेल के, और जो 23 होंगे वे फीमेल के होंगे। तो इस तरीके से देखिए हाफ क्रोमोसोम पहुंचते हैं, और यहाँ पर इसके साथ दूसरी डॉटर सेल भी चल रही है डिवाइड करते हुए। तो लास्ट में मैंने यहाँ पर टेलोफेज ली, इस टेलोफेज में आप देख रहे हैं 4 डॉटर सेल बन रही है, इसके साथ दूसरी डॉटर सेल भी चल रही है। तो ये 2 डॉटर सेल से लास्ट में एनाफेज के बाद क्या आती है, टेलोफेज सेकंड। ये म्योसिस सेकंड देख रहे हैं, तो यहाँ पर सेकंड लगा हुआ है इनके सामने। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। टेलोफेज के बाद एकदम क्या होता है, तुरंत साइटोकाइनेसिस, और टेलोफेज में क्या आ जाता है, वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है। यहाँ पर ना न्यूक्लियस को सराउंड करने के लिए फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, यानी इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को इन्वलप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वलप बोलते हैं। यानी इसने एक पैकेट फॉर्म स्ट्रक्चर में बंद होता है, इनक्लोज होता है ये न्यूक्लियस। आप देख सकते हैं टेलोफेज क्या करती है कि इसमें फाइनल स्टेज साइटोकाइनेसिस डिवीजन, इसमें सब कुछ बनकर तैयार हो जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें वापस आ जाती है न्यूक्लियस के चारों ओर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप से साइटोकाइनेसिस के थ्रू यहाँ पर बन रही है 4 डॉटर सेल। ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पर म्योसिस 1 और म्योसिस सेकंड। अब आपने यहाँ पर इसमें म्योसिस सेकंड में देखा होगा सेम ऐसे ही माइटोसिस में हो रहा था, इसीलिए बोलते हैं म्योसिस सेकंड कैसा किसके जैसा होता है, माइटोसिस डिवीजन जैसा होता है म्योसिस सेकंड। म्योसिस 1 में आपने ये डिफरेंस देख ही लिया है। अब देखिए इस म्योसिस डिवीजन में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, म्योसिस 1 में क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा पूरे म्योसिस डिवीजन की बात चल रही है। अब मैं यहाँ पर पूरे म्योसिस डिवीजन में म्योसिस 1 या म्योसिस सेकंड की नहीं बात कर रही हूँ, बात चल रही है डिवीजन की, म्योसिस डिवीजन की। अब म्योसिस डिवीजन में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी को। ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैसे आई, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने से। रिकॉम्बिनेशन कहाँ हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए जाइगोटीन में क्या हो रहा था, सिनेप्सिस प्रोसेस के थ्रू पेयर फॉर्म बनी थी क्रोमोसोम की। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये
एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये यहाँ पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब ये अलग अलग, अब देखिए मैंने शुरू में बताया था आपको, जब मैंने जीन और क्रोमोसोम आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था क्रोमोसोम के ऊपर बीड लाइक स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होती है, जीन प्रेजेंट होती है। तो इन क्रोमोसोम के ऊपर ना जीन प्रेजेंट है। हमारे हेयर के कलर के लिए, हमारे स्किन के कलर के लिए, हमारी आंखों के कलर के लिए, वो सब चीज जो हमारे आंखों का कलर लाती है, हमारे बालों का कलर लाती है, हमारी स्किन का कलर लाती है, हमारा छोटा बड़ा होना, ये सब कैरेक्टर कौन ट्रांसफर कर रहा है, जीन ट्रांसफर कर रही है। अब ये क्या है, ये तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर हो रही है। अब देखिए ये क्रोमोसोम देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर जो जीन है वे जीन अलग अलग कैरेक्टर को शो करती है। इसी वजह से देखिए ये जो जीन होती है ये अलग अलग कैरेक्टर के लिए बोला गया है कि अलग कैरेक्टर के लिए बालों का आना, हमारी स्किन का अलग अलग होना, किसी की आंखों के कलर में डिफरेंस जो देखा गया, छोटा होना, बड़ा होना, यानी लंबी हाइट होना, छोटी हाइट होना, बौनापन। तो ये सब कौन है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, जीन प्रेजेंट है। जीन कहाँ है, इन क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होती है। तो ऐसे ही ये जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है ये कैसे आती है, इन क्रोमोसोम के एक्सचेंज होने से। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉसिंग ओवर ऑफ एक क्याजमेटा हुई, यहाँ पर ये देखिए क्रोमोसोम के ऊपर, ये क्रोमोसोम का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो जब इनमें क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इनके साथ जीन का भी तो ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरीके से जीन के ट्रांसफर होने से, इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बोलूं तो जो जीन होती है, जीन को बोला गया है, ये जीन रेस्पॉन्सिबल होती है कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो इसी टाइप से हम कह सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होते हैं वे कैरेक्टर, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है जीन और ये क्रोमोसोम। ठीक है, और इन जीन और इन क्रोमोसोम में सिर्फ अच्छे कैरेक्टर नहीं आते, इनके साथ बेकार, एक तरीके से जो बेकार चीजें होती है, जैसे आपने सुना होगा जेनेटिकल डिसऑर्डर दो होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। तो ये जो रोग होते हैं जो जन्म से ही बच्चे में आते हैं वो इन जीन के ट्रांसफर होने से आते हैं। ठीक है, इनका कोई इलाज नहीं होता है, ये ट्रांसफर होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो ये हमने देखा यहाँ पर मियोसिस डिवीजन। ये जो मियोसिस डिवीजन है ये होता किसमें है, सिर्फ गैमेट सेल में। गैमेट सेल होती है 2 स्पर्म सेल एंड सेकंड ओवा सेल। ठीक है, तो किसमें हुआ ये मियोसिस डिवीजन, गैमेट सेल में, और गैमेट सेल में हुआ। गैमेट सेल 2 टाइप की होती है, स्पर्म सेल एंड सेकंड ओवा सेल। अब यहाँ पर बात करेंगे हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की। थोड़ा सा आप देखिए, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपने मियोसिस 1 में देखा ये पेयर फॉर्म में ही चल रहे हैं, ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं पेयर फॉर्म में क्रोमोसोम जा रहे हैं। मियोसिस सेकंड में आपने देखा ये आधे हो गए हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था जब हमने माइटोसिस एंड मियोसिस के बीच डिफरेंस देखा था। तो मैंने वहां पर आपको बताया था जो माइटोसिस डिवीजन होता है, यानी वो विभाजन जिसमें क्या होता है, पेरेंट सेल के पास जितने क्रोमोसोम होते हैं डॉटर सेल के पास भी उतने ही क्रोमोसोम पहुंचते हैं। लेकिन मियोसिस में मैंने बताया था जो पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम होते हैं उसकी डॉटर सेल के पास जो क्रोमोसोम है वे आधे पहुंचते हैं। तो वे आधे पहुंचते हैं मियोसिस सेकंड के थ्रू। आप देख सकते हैं मियोसिस सेकंड में ये आधे क्रोमोसोम जा रहे हैं डॉटर सेल के पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 डॉटर सेल बनी। अब देखिए यहाँ पर जो आधे गए ये पेयर फॉर्म में चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 4 डॉटर सेल बनी है मियोसिस डिवीजन में, आप देखिए ये 4 टेट्राड सेल यानी 4 डॉटर सेल जो बनी है ये कैसी होंगी, हैप्लॉइड, क्योंकि इनके पास हाफ क्रोमोसोम पहुंच रहे हैं। तो डिप्लॉइड का जो है तो 2n नहीं, इनके पास n नंबर पहुंच रहे हैं और n नंबर को हैप्लॉइड बोलते हैं। तो ये जो 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है मियोसिस डिवीजन में, ये कैसी डॉटर सेल है, हैप्लॉइड। चारों कैसी हैं, ये हैप्लॉइड है। n नंबर है इनके पास। और यहां पर ये क्या है, डिप्लॉइड फॉर्म में ही है। कैसी है ये डॉटर सेल, यहां पर डिप्लॉइड फॉर्म में चल रही है मियोसिस 1 में। ठीक है, तो यहां पर पूरे यहाँ पर पेयर फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैप्लॉइड फॉर्म में 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और क्या होता है मियोसिस डिवीजन में और
जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है। ये जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है ये प्रोसेस अच्छा माना जाता है। किस लिए अच्छा माना जाता है? इवोल्यूशन के लिए। तो इसलिए इवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। और ये होता किसके थ्रू है? इस मियोसिस डिवीजन के थ्रू होता है। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।